देखिए, आज हम सीखने वाले हैं दशमलव संख्या। जो दशमलव संख्या होती है, दशमलव संख्या को जोड़ा कैसे जाता है, हालांकि जोड़ना सभी से बनता है, और दशमलव संख्या को घटाया कैसे जाता है, और दशमलव जो संख्या होती है उसको गुणा कैसे करते हैं। कई सारे लोगों के मन में प्रश्न होते हैं, गुणा करने में उनको प्रॉब्लम जाती है। और अगला दशमलव संख्या का भाग कैसे किया जाता है, उसको काटा कैसे जाता है, उसको विभाजित किस प्रकार किया जाता है। कई सारे लोग को यहाँ पर बहुत सारे डाउट होते हैं, कई सारी क्या होती है दिक्कत यहाँ पर आती है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम दशमलव संख्या को यहाँ पर हम जोड़ना सीखेंगे। तो दशमलव संख्या को जोड़ने का सिंपल सा नियम होता है देखो, जैसे कि एक संख्या लिखा मैंने 45304.86 धन 0.465, ये मैंने संख्या लिख दिया है ना। ठीक है, अब इसको जोड़ना है तो आप सिर्फ क्या ध्यान में रखो कि दशमलव, सबसे पहले ऊपर वाली संख्या को जैसे का वैसा उतार दो। ऊपर वाली संख्या यहाँ पर कितनी लिखी है 45,304, ये लिख दिया हमने 45,304। दशमलव का हो गया दशमलव, 86 का हो गया 86। और इस संख्या के नीचे ये वाली संख्या को जैसे अब दशमलव के नीचे दशमलव को आपको उतारना है। दशमलव के नीचे हमने यहाँ पर क्या लिख दिए, दशमलव लिख दिए। दशमलव इस तरफ 0 का हो गया 0, और दशमलव उस तरफ 465 का हो जाएगा 465। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसको हम यहाँ पर हम इसको प्लस कर देंगे, मतलब जमाते आना चाहिए। दशमलव के नीचे यहाँ पर दशमलव को लिखो, दशमलव इस तरफ के अंक को इस तरफ लिख दो, दशमलव इस तरफ के अंक को उस तरफ लिख दो। अब यहाँ पर कुछ नहीं तो यहाँ पर आप 0 लगा सकते हो। अब जोड़ेंगे कैसे, 5 और 0 हो गया 5, 6 और 6 12 का 2 हासिल का 1, 8 और 5 13 का 3 हासिल का 1, 4 और 1 हो गया यहाँ पर 5, 0 का हो गया 0, 453 का हो गया 453। और यहाँ पर हमने इसको इस प्रकार यहाँ पर क्या कर लिया, इसको हमने यहाँ पर जोड़ लिए। और भी सवाल है जो दशमलव के हैं और जो जोड़ने में आते हैं। संविदा वर्ग 3 एमपीटेट 2022 है ना, और कोई हर कंपटीशन एग्जाम की जो मैथ्स होती है उसमें सवाल पूछे जाते हैं। अब देखो यहाँ पर जैसे कि एक सवाल और है आपको जोड़ने के लिए, 5.003, 900.84, 934.86, 75,900 का योगफल ज्ञात करो। इसका यहाँ पर आपको योगफल ज्ञात करना है। इसका क्या ज्ञात करना है, योगफल यहाँ पर आपको ज्ञात करके लेके आना है। ठीक है, इसका क्या ज्ञात करके लेके आना है, योगफल ज्ञात करके लेके आना है ना। इसका अपन क्या ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये जो संख्या लिखी है, इस संख्या को हम जैसे का वैसे उतार देंगे। 5.003 लिखा है, ये लिख दिया हमने 5.003। इसके बाद इसी के इस संख्या को हम जस्ट इस दशमलव के नीचे लिख देंगे हम दशमलव। दशमलव किस तरफ यहाँ पर 900 लिखा है, 009 यहाँ पर लिख दो 009। दशमलव किस तरफ यहाँ पर 84 लिखा हुआ, यहाँ पर लिख दो 84। अब दशमलव के नीचे जाएगा यहाँ पर दशमलव, दशमलव किस तरफ 934 है, यहाँ पर लिख देंगे हम 934। ठीक है, फिर दशमलव किस तरफ यहाँ पर 86, यहाँ पर लिख दिया हमने 86। इसी प्रकार दशमलव के नीचे यहाँ पर लगा देंगे हम क्या, दशमलव। दशमलव किस तरह यहाँ 7500 है तो लिख दो 0075, 7500। दशमलव किस तरह यहाँ पर 900 है तो 900। इस प्रकार जमाना पड़ेगा। अब जहाँ पर कुछ नहीं वहाँ पर 00 मार सकते हो, यहाँ पर इसको जोड़ दो। 3000 का हो जाएगा 3, 6 4 10 का 0 हासिल का 1, 8 और 1 9, 9 और 9 18, 18 19 20 21 22 23 24 25 26, 26 का 6 हासिल का 2, 5 और 2 7, 7 और 4 7, 8 9 10 11, 11 का 1 हासिल का 1, 3 और 1 हो गया यहाँ पर 4, 9 दूनी 18, 18 और 5 कितने होते हैं 23। तो 2341.603 ये हो गया यहाँ पर आपका आंसर 2341.603। ये क्या निकल करके आ गया, आपका आंसर निकल करके आ गया। ठीक है, इस प्रकार हम दशमलव संख्या को यहाँ पर हम जोड़ सकते हैं। ये दशमलव संख्या को जोड़ने के सवाल है। ठीक है, और देख लेंगे दशमलव संख्या के जोड़ने के सवाल। बस इसको करना इसी प्रकार है कि एक के नीचे एक यहाँ पर संख्या लिखा जाना चाहिए और उसके बाद फिर इसको यहाँ पर क्या करते जाना है, जोड़ते चले जाना है।
बस एक के नीचे एक क्या लिखना है, संख्या को लिखना है। संख्या एक के नीचे एक में आना चाहिए सीक्वेंस के रूप में, ठीक है। इसमें कभी कभी जल्दी मिट जाता है, कभी लेट मिटता है। अगला सवाल यहां पर क्या है, अगला सवाल है यहां पर 5936, 87,559, 75,003, 7.8 753, 713, 5.990। इसको जोड़ना है, इसका योग ज्ञात करना है। का योग ज्ञात करो। का क्या सवाल ने बोला है, इसका आपको योग ज्ञात करना है। का योग, योग का मतलब होता है जोड़ना। इसका योगफल ज्ञात करो या फिर इस संख्या को क्या करना है, यहाँ पर आपको जोड़ना है। जोड़ करके आपको यहाँ पर प्लस करके इसको बताना है। तो ये संख्या पूरी पूर्णांक में लिखी है, पूर्णांक, ठीक है। पूर्णांक यहाँ पर कितने हैं, 5, 9, 3, 6, तो लिख दो 5,936, लिख दीजिए जैसे का वैसा। अगली संख्या यहाँ पर ये लिखी हुई है। संख्या को लिखते कैसे है, इकाई तरफ से लिखे जाते हैं। इकाई के नीचे इकाई का अंक आएगा, दहाई के नीचे दहाई का अंक आएगा, सैकड़ा के नीचे सैकड़े का अंक आएगा, हजार के नीचे हजारों अंक आएगा, और 10,000 के नीचे 10,000वां अंक आएगा। तो ये इकाई का स्थान 9, 6, 5, 7, 8 ऐसा लिखना है, ठीक है। कई सारे मूर्ख लोग क्या करते हैं कि यहाँ से लिखना चालू करते हैं, ऐसा नहीं, इकाई तरफ से लिखना, इकाई तरफ से यहाँ सीक्वेंस जमना चाहिए, ठीक है। अब 75 लिखा है तो 75 को भी यहाँ पर इकाई की ओर से 75 लिखना है। फिर दशमलव कितना है, 003 है, 003 इस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। अब दशमलव के नीचे आ जाएगा दशमलव, 7 का हो जाएगा 7, 8, 7, 5, 3 का हो जाएगा 8, 7, 5, 3। अब ये लिखा है 71, 35, तो दशमलव के नीचे जाएगा यहाँ पर दशमलव, दशमलव के नीचे हम क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। 71, 35 का हो जाएगा यहाँ पर क्या, 71, 35, 5, 3, देखो इकाई दहाई, फिर इसके नीचे आएगा यहाँ पर क्या 1, और इसके नीचे आएगा यहाँ पर 7, और दशमलव के बाद यहाँ पर क्या है, दशमलव के बाद 990 है, दशमलव के बाद यहाँ पर हम लगा देंगे 990। अब इसको हल कैसे करोगे, ये पूर्णांक संख्या के दशमलव में कुछ नहीं, तो यहाँ पर आप दशमलव लगा सकते हो, और यहाँ पर जहाँ जहाँ जगह भर रहे हो वहाँ पर 0 भर दो, 1, 2, 3, 4 0, 1, 2, 3, 4 0, और उसका यहाँ पर क्या निकाल लेंगे हम, योग निकाल लेंगे। 0 0 0 0 3 जुड़ के कितना जाएगा यहाँ पर 3, 5 और 3 कितने होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है। 7 और 9 कितने जाएंगे, 7 दूनी 14, 15, 16, 16 का 6 हासिल का 1, 8 और 1 9, 9 और 9 कितने जाएंगे, 18 का 8, दशमलव को दशमलव और हासिल का 1, 9 और 1 10, 6 16, 16 और 5 21, 21 और 7 28, 28 और 5 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33 का 3 हासिल का 3, 3 और 3 6, 6 दूनी 12, 12 और 6 18, 18 और 1 19, 19 और 3 19, 20, 21, 22, 22 का 2 हासिल का 2, 9 और 2 11, 11 और 5 16, 16 और 1 17 का 7 हासिल का 1, 5 और 1 6, 6 दूनी 12 और 1 13, 13 और 7 कितने होंगे, 20 का 0 हासिल का 2, 8 और 2 कितने हो जाएंगे, 10। इस प्रकार यहाँ पर हम दशमलव वाली संख्याओं को हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार हम किसको जोड़ सकते हैं, दशमलव वाली संख्या का हम योग ज्ञात कर सकते हैं। बहुत ही आसान यहाँ पर क्या है हमारा तरीका है, दशमलव संख्याओं को हम कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर हम सीखेंगे कि दशमलव संख्या को घटाया किस प्रकार जाता है, दशमलव संख्या को घटाने की क्या विधि है, ठीक है। तो घटाना भी आसान है, जिस प्रकार जोड़े होना, जोड़ घटाना तो आप लोग को ऑलरेडी आता है, बस ध्यान रखना कि सीक्वेंस इसका इसी प्रकार जमता है, इसी प्रकार इसका क्या जमता है, सीक्वेंस जमता है। अब यहाँ पर हम कुछ सवाल देखते हैं जो पेपर में आते हैं, संविदा वर्ग 3 MP टेट और CTET CTET के पेपर में भी क्या होते हैं जो सवाल पूछे जाते हैं, उन सवालों को यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम हल करेंगे, ठीक है।
तो ऐसे सवाल जो कि पेपर में पूछे जाते हैं उन सवालों के यहाँ पर हम क्या करेंगे, सोल्व करने का प्रयास करेंगे। अपन अभी दोनों एग्जाम की तैयारी कर लेते हैं ना। चलो अगला प्रश्न यहाँ पर अपन देखेंगे। देखो प्रश्न लिखो एक, 11,234 माइनस 569 धन 789 माइनस 1031 धन 596 बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है, सवाल है। ठीक है, इस सवाल को हल करना है। सवाल यहाँ पर क्या है हमारा, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम हल करेंगे। सवाल यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है, कल से कोचिंग टाइम पूरा फिक्स कर लेते हैं, करेक्ट 9 बजे, करेक्ट 9 से लेकर के अपन 10:30 11 तक पढ़ेंगे ना। ठीक है, 1.5 से 2 घंटे है ना। ठीक है ना। पहली संख्या यहां पर कितनी लिखी है, 11,234 माइनस का माइनस 569 का होगा 569। देखो सबसे पहले एक नियम सीख लो, किसी को भी तुम हल कर सकते हो, किसी को भी हल कर सकते हो। जैसे कि एक संख्या धन वाली है, जिसके सामने कोई चिन्ह नहीं लगा होता वो कौन सी होती, धन वाली होती है, और जिसके सामने चिन्ह ऋण चिन्ह लगा वो कौन सी, तो ऋण वाली होती है। इन दोनों को हल कर लो पहले। मतलब 11,234 में से 569 घटा दो, घटाओ 14 में से 9 गए, कितना बचेगा 5। फिर यहाँ पर एक उधार दे दिया, यहाँ पर बचा 2, 2 में 6 नहीं जाता, 12 में 6 गए, 6 बचा। यहाँ 1 बचा, तो एक में से 5 नहीं जाएगा, तो 11 में से 5 गए, 6 बचा। यहाँ कितना बचेगा 0, और यहाँ कितना बचेगा 1, इतने बचेगा। ठीक है, अब इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, इन दोनों में बड़ी संख्या ये वाली है, तो बड़ी संख्या के सामने यहाँ पर क्या लग जाएगा, चिन्ह लग जाएगा। इन दोनों को हल कर लो। देखो एक संख्या अगर ऋण वाली हो और एक संख्या अगर धन वाली हो, तो हमेशा बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाई जाती है, और बड़ी संख्या के सामने का क्या लगाया जाता है, चिन्ह लगाया जाता है। तो 10,031 में से 789 घटा लो, 11 में से 9 गए, कितना बचेगा 2। फिर 2 में से 8 नहीं आता, 12 में से 8 गया, 4 बचेगा। यहाँ 9 हो गया, 9 में 7 गया 2, और यहाँ कितना बचेगा 9। एक अपन उधार दे चुके थे। ठीक है, अब इन दोनों में बड़ा कौन है, ये बड़ा है, तो बड़ी संख्या ऋण की है, तो चिन्ह काय का जाएगा, ऋण का। धन का हो गया धन, 596 का हो जाएगा 596। अब इन दोनों को हल कर लो, इसको छोड़ दो, अभी कोई भी 2 को लेके हल कर सकते हो। ठीक है, कैसे हल करोगे, एक धन वाली होगी एक ऋण वाली होगी, सिंपल क्या हो जाएगी, घटा ली जाएगी। 5 में से 2 का कितना बचेगा 3, 6 में से 4 गया, कितना बचेगा 2, 6 में से 2 का कितना बचेगा 4, 6 में से 2 का कितना बचेगा 4। इसके बाद 10 में से 9 का कितना बचेगा 1। धन का हो गया धन, 596 हो जाएगा 596। इन दोनों को सिंपल जोड़ दो, है ना, योग का चिन्ह जोड़ देंगे। 6 और 3 कितना जाएगा 9, 9 और 2 कितना जाएगा 11 का 1 हासिल का 1, 4 5 और 1 6, 4 10 का 0 हासिल का 1, 1 और 1 कितना जाएगा 2। और यही यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा आंसर 2019। ये क्या निकल के जाएगा हमारे यहाँ पर आंसर। ठीक है, बन जाएगा सवाल वाला 2019। अब अगला सवाल यहाँ पर हम देखेंगे, है ना। ठीक है, अगला सवाल फिर से देख लेंगे। एक सवाल और लिखा हुआ है यहाँ पर, प्रश्न लिखो 11,856 माइनस 13,287, 13,287 धन 15,432 माइनस 1,1,1,79 बराबर क्वेश्चन मार्क।
ठीक है, इसको क्या करना है, हल करना है ना। इसको अपन क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। देखो सिंपल कैसे करोगे। अब एक दूसरा तरीका हम देखते हैं, कुछ मत करो, इसके सामने धन वाला चिन्ह है ना, तो धन वाला को अलग अलग जोड़ दो। 6 और 2 8, 5 और 3 8, 8 और 4 12 का 2 हासिल का 1 और 1 2, 2 और 2 के बाद 2 और 5 7। ठीक है, ठीक है, कितने होगा 2 और 5 कितने होगा 7। कितना बचा, अब कितना बचा, क्यों 1 और 1 कितना बचा 2। ठीक है, 6 और 2 8, 5 और 3 8, 8 और 4 12 का 2 हासिल का 1, 1 और 1 2 और 5 कितने हो जाएंगे 7 हो गए, और 1 और 1 कितना बचेगा 2। धन धन वाले को जोड़ दिए। गणित का एक नियम और होता है कि ऋण और ऋण वाली संख्या आपस में जुड़ती है और ऋण का चिन्ह आता है। ठीक है, ये संख्या ऋण वाली और ये संख्या भी ऋण वाली है, तो ऋण वाली संख्या आपस में जोड़ती है, चिन्ह का आता है, ऋण का आता है, तो ऋण वाली संख्या को अलग जोड़ दो। 7 और 9 कितने जाएंगे, 7 दूनी 14 और 2 15 16 का 6 हासिल का 1, 7 और 1 8, 8 और 8 16 का 6 हासिल का 1, 1 और 1 2 और 2 4। ठीक है, इसके बाद 3 स्थान जोड़ दिए, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। ऋण वाले जुड़ेंगे, चिन्ह का आएगा ऋण का। अब इसको सिंपल क्या कर लो, माइनस कर लो। 8 में से 6 का कितना बचेगा 2, 8 में से 6 का कितना बचेगा 2। 12 में से 4 गया कितना बचेगा 8, 12 में से 4 गया 8 बचेगा ना। इसके बाद 6 में से 4 गया कितना बचेगा 2, और 2 में से 2 का कितना बचेगा 0, और यही क्या हो गया यहाँ पर आंसर हो गया। कर लोगे इस प्रकार यहाँ पर हल। ठीक है, अब दशमलव संख्या को किस प्रकार घटाएंगे यहाँ पर हम वो सीखेंगे। ठीक है, दशमलव संख्या को किस प्रकार घटाया जाता है यहाँ पर अपन वो सीखने वाले हैं। ठीक है ना, दशमलव संख्या का घटाव है ना। वीडियो बन रहा है, अब दशमलव संख्या घटाना है ना, तो लिखो यहाँ पर प्रश्न 5396.384 माइनस 523.029, इसको यहाँ पर घटाना है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया, और दूसरा क्वेश्चन है 59.67 माइनस 42.83 धन 61.73 धन 5.89 धन 0.093। ये दो सवाल को यहाँ पर हमको क्या करना है, हल करना है। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस इतनी स्पीड से करना कि पेपर में कम समय में भी सवाल बन जाए। तो जो पहला सवाल है, पहले सवाल अपन हल करेंगे। यहाँ पर सिर्फ 2 संख्याएं लिखी हुई है और इनको हमको यहाँ पर घटाना है, तो सिंपल क्या करेंगे, पहली संख्या जैसे कि वैसे उतार देंगे। कितना लिखा है ये 5396.384 384। इसके बाद अगली संख्या कैसे लिखना है, लिखने का तरीका देखो, सिस्टम से जमेगा तो ही हो पाएगा। दशमलव के नीचे यहाँ पर क्या लगा दिया हमने, दशमलव। दशमलव किस तरह 532, तो इधर से आना चाहिए 532। दशमलव के उस तरफ 029 है, तो यहाँ जाएगा 029। सिंपल घटाना है। 14 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 9, 10 11 12 13 14, कितना बचेगा 5। 7 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 5। 3 में से 0 गया 3 बचेगा। 6 में से 2 गया 8, सॉरी 6 में से 2 गया 4 बचेगा ना 4। 9 में से 3 गया, कितना बचेगा 6। 13 में से 5 गए 8। ठीक है, 13 में से 5 गए 8, यहाँ कितना बचेगा 4, और यही क्या जाएगा आंसर।
यही क्या निकल करके आएगा, आंसर निकल करके आ जाएगा। अब अगला सवाल हमको हल करना है। देखो अब दूसरा सवाल यहां पर हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। दूसरा सवाल हम क्या करेंगे, इसको यहां पर सोल्व करेंगे। ठीक है, कौन सा सवाल, दूसरा। दूसरा यहां पर क्या लिखा है सवाल, दूसरे सवाल को हल करने का तरीका ये है, दूसरे सवाल को हल करने के लिए कुछ मत करो। ठीक है, कैसे हल करोगे, इसके सामने कोई चिन्ह नहीं मतलब धन का है, इसके सामने कोई चिन्ह नहीं मतलब धन का, ये भी धन का, ये भी काय का है, धन का है। ठीक है, धन 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 वाले को जोड़ दो और ऋण 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 वाले को जोड़ दो और हल कर लो। इसके सामने धन का चिन्ह है तो ये इसको हल, इसके सामने भी धन का है, इसके सामने भी धन का, इसके सामने भी धन का है। ऋण वाले को अभी भूल जाओ, सिर्फ धन 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 वाले को जोड़ दो। तो चलो अपन जोड़ते हैं, जोड़ेंगे। कितना लिखा है यहाँ पर, 59.67। ये कितना लिखा है, दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव की तरफ 61 है, ये हो गया 61, दशमलव की उस तरफ यहाँ पर 73, ये होगा कितना, 73। ठीक है, फिर दशमलव के नीचे यहाँ पर क्या जाएगा, दशमलव, दशमलव किस तरफ यहाँ पर कितना है, 5 है, दशमलव उस तरफ यहाँ पर कितना है, 8 9 है, दशमलव के नीचे जाएगा यहाँ पर दशमलव, दशमलव किस तरफ यहाँ पर 0 है और दशमलव उस तरफ क्या है, 0 9 3 है। ठीक है, इसको जोड़ लो। यहाँ पर दो दो संख्या तो यहाँ पर तीसरी संख्या तो यहाँ पर 0 मार दो, 3 0 0 0 को क्या हो जाएगा, 3, 7 और 3 10, 10 और 9 19, 19 और 9 कितने होते हैं, 19 और 9 28 का 8, हासिल का 2, 6 और 2 8 और 8 16 और 7, 16 और 7 कितने होंगे, 16, 17 18 19 20 17, 17 18 19 20 21 22 23 कितने होंगे, 23 का 3, हासिल का कितना आएगा, 2, 9 और 1 10, 10 और 2 कितने होंगे, 12, 12 और 5 17 का 7, हासिल का 1, 5 और 1 6, 6 और 1 6 कितने जाएंगे, 12। धन धन वाले को जोड़ने पर इतना आ गया, आ गया इतना। इसको 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 अपन सबको हल कर लिए, कितना आ गया हल करने पर, 127.383। अब माइनस कितना करना है, यहाँ पर घटाने का चिन्ह लगा हुआ है, कितना घटाना है अपन को, -42.83 घटाना है। तो माइनस को जाएगा -42 कितना हो जाएगा, 83। अब इस संख्या में 46 संख्या अपन घटा देंगे। ठीक है, दशमलव के नीचे अपन क्या लगाएंगे, दशमलव, 42 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, 42, दशमलव के उस तरफ यहाँ पर कितना, 83। तो ऐसे यहाँ पर चिपका के लिखना 83। अब सिंपल घटाना है, यहाँ पर कुछ नहीं, 0 मान लो, 3 में से 0 गया 3, 8 में से 3 गया 5, 13 में से 8 गया, कितना बचेगा 5, 6 में से 2 गए 4, 12 में से 4 गए 8। और यही क्या हो गया, आपका आंसर निकल करके आ गया। बनेगा या नहीं बनेगा, बन जाएगा सबसे। ठीक है ना। तो ये काय के सवाल हो गए, यहाँ पर अपने घटाने के सवाल हो गए, है ना। अब अपन यहाँ पर सीखेंगे गुणा। क्या सीखेंगे यहाँ पर अपन, गुणा। अपन यहाँ पर क्या सीखेंगे, गुणा करना। दशमलव संख्या का गुणा किस प्रकार किया जाता है, अपन यहाँ पर इसको बारीकी से यहाँ पर समझने वाले हैं कि दशमलव संख्या का किस प्रकार से गुणा किया जाता है। पहले गुणा सीख लेंगे, फिर गुणा सीखने के बाद फिर अपन दशमलव संख्याओं का भाग देखेंगे। क्या देखेंगे, भाग। चलो अपन अब क्या सीख रहे हैं, गुणा। एक सवाल लिखा है यहाँ पर, 1.41 गुणा 2.2। एक सवाल और लिखो, 2.3 2.7
732 गुणा 0.87 गुणा 2.3। एक सवाल और लिखो। किसी संख्या का गुणक 25 तथा गुण गुणक का 15 गुना है, 15 गुना है। इस संख्या के गुणनफल का क्या मान होगा? इस संख्या के गुणनफल का क्या मान होगा, है ना। देखो दशमलव संख्या का अपन यहां पर क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है। तो दशमलव संख्या गुणा करना बहुत क्या होता है, आसान होता है, बहुत इजी होता है दशमलव संख्या का गुणा करना। दशमलव संख्याओं का गुणा करना बहुत आसान होता है। जैसे पहला सवाल यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 1.4 है, 1.41 गुणा का हो गया गुणा 2.2 का हो जाएगा 2.2। इसके बाद तुम भूल जाओ कि यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है, दशमलव को भूल जाओ, तुम पहले सिंपल संख्याओं का गुणा कर लो। 141 है, सिंपल लिख लिया मैंने 141, इसको 22 मान लो, सिंपल 22, और मान के गुणा कर लो। 22 से कम 22 का 2 हासिल का 2, 22 चौ 88, 88 और 2 कितने होते हैं, 90 का 0 हासिल का 9, ठीक है। और 22 से कम 22, 22 और 9 कितने हो जाएंगे, सॉरी 22 और 9 31, कितने होंगे 31। दशमलव को भूल जाओ, सिंपल क्या कर लो, गुणा कर लो। 141 में 22 का मल्टीप्लाई करें कितना आ गया अपना, 3102 आ गया। कितना आ गया, 3102। कर ली गुणा। अब ये देखो कि टोटल कितनी संख्याओं के पहले दशमलव लगा हुआ है। 1 2 के पहले लगा हुआ है और यहाँ पर 1 के पहले और, तो 1 2 3, टोटल 3 संख्याओं के पहले दशमलव लगा हुआ है। 1 2 3, 3 संख्या के पहले क्या लगा दो, दशमलव, और यही क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर आंसर बन करके हो जाएगा। ये गुणा करने का मात्र इतना ही नियम होता है, इसके अलावा कोई नियम नहीं होता, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न भी यहाँ पर अपन सोल्व करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा है दूसरे नंबर का, 2.732 गुणा 0.87, 0.87 गुणा 2.3। इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। दशमलव को भूल जाओ कि कहीं पर दशमलव लगा हुआ है, तुमको सिंपल क्या करना है, गुणा करना है। ये कितना लिखा है, 2732, दशमलव भूल जाओ, इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना है, 87 का। 87 गुणा कर दो, 7 दूनी 14 का 4 हासिल का 1, 7 तिया 21 और 1 22 का 2 हासिल का 2, 37 37 49 और 2 50 51 का 1 हासिल का 5, 7 दूनी 14, 14 और 5 कितने होते हैं, 19। फिर गुणा, फिर 8 का मल्टीप्लाई कर दो, 8 दूनी 16 का 6 हासिल का 1, 8 तिया 24 और 1 25 का 5 हासिल का 2, 7 8 56, 56 और 2 58 का 8 हासिल का 5, 8 दूनी 16, 16 और 5 कितने होते हैं, 17 18 19 20 21। इसको जोड़ दो, 4 और 0 का 4, 6 और 2 8, 5 और 1 6, 9 और 8, 8 दूनी 16 और 1 17 का 7 हासिल का 1 2 3, 2 का हो गया 2। कर दी गुणा, इन दोनों गुणा कर दिए, इतना आ गया। अब इसमें गुणा कर दो 23 का, दशमलव भूल जाओ अभी, इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दो, 23 का क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ये कितना लिखा है, 2,37,684, 2,37,684। इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल 23 का मल्टीप्लाई कर दो।
3 चौ 12 का 2 हासिल का 1, 3 8 24, 24 और 1 25 का 5 हासिल का 2, 3 6 18, 18 और 2 20 का 0 हासिल का 2, 3 7 21, 21 और 2 23 का 3 हासिल का 2, 3 तिया 9, 9 और 2 11 का 1 हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 7, हो गया 7 गुणा 2 चौ 8, 2 8 16 का 6 हासिल का 1, 2 6 12, 12 और 1 13 का 3 हासिल का 1, 2 7 14, 14 और 1 15 का 5 हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 2 दूनी 4, अब सिंपल जोड़ दो, 2 0 का 2, 8 5 13 का 3 हासिल का 1, 6 और 1 7, 3 और 3 6, 5 और 1 6, 7 दूनी 14 का 4 हासिल का 1, 4 और कितने होते हैं 5। सिंपल कर लिए गुणा, गुणा करने में कोई दिक्कत जाती क्या? नहीं जाती। ठीक है, बच्चों वाले सवाल जी है ना। अब क्या करना है, कुल कितनी संख्याओं के पहले दशमलव लगा है? 1 2 3 संख्या, 4 5 और 1 6, कुल 6 संख्या के पहले क्या दशमलव है? तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या के पहले क्या लगा दो? दशमलव। और ये क्या हो गया आपका आंसर निकल करके आ गया। सरल है, क्यों है कि नहीं है सरल? चलो अब एक हेडिंग डालो, गुणने, ये लिखा है गुणने, ये लिखा है गुणने कोमा गुणक तथा गुणनफल। सब लोग डालेंगे हेडिंग, जो यूट्यूब पर देख रहे हैं वो लोग भी, गुणने कोमा गुणक तथा गुणनफल, गुणने कोमा गुणक तथा गुणनफल। हेडिंग के डालोगे गुणने कोमा गुणक तथा गुणनफल। ठीक है, इसमें डेस्क पाड़ के लिखो, यदि 2 या 2 से अधिक संख्याओं को, यदि 2 या 2 से अधिक संख्याओं को एक दूसरे से गुणा किया जाए, यदि 2 या 2 से अधिक संख्याओं को एक दूसरे से गुणा किया जाए, कोमा, तो जो परिणाम आता है तो जो परिणाम आता है उसे गुणनफल, उसे गुणनफल तथा जिस संख्या में गुणा किया जाता है तथा जिस संख्या से गुणा किया जाता है क्या लिखे? उसे गुणनफल ना, तथा जिस संख्या में लिखना, उसे काट के में है ना, जिस संख्या में गुणा किया जाता है उसे गुणने, गुणने एवं जिस संख्या से गुणा किया जाता है, एवं जिस संख्या से गुणा किया जाता है उसे गुणक कहते हैं, उसे गुणक कहते हैं, उसे गुणक कहते हैं। जब 2 संख्याओं का गुणा करते हैं, पहली संख्या हो गई 42 और दूसरी संख्या यहाँ पर क्या हो गई 28। जब 2 संख्याओं का गुणा करते हैं तो जो आंसर आता है उसको हम क्या कहते हैं? गुणनफल कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणनफल। जिस संख्या में गुणा करते हैं, अपन ने 42 में गुणा करे है ना, उसको गुणने कहते हैं, और जिससे गुणा करते हैं 28 से गुणा करें अपन ने 42 का, उसको गुणक कहते हैं। तो यहाँ पर गुणने, यहाँ पर 42 से गुणा, यहाँ पर 28 है, और दोनों गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसको अपन क्या कहते हैं? गुणनफल कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणनफल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? गुणनफल कहते हैं ना। और चिन्हों के गुणा का नियम क्या होता है?
अगर अपन चिन्हों का गुणा कर रहा है, किससे गुणा कर रहा है, अगर अपन चिन्हों का अगर अपन क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, तो चिन्हों के गुणा करने के कुछ क्या होते हैं, नियम होते हैं। तो देखो चिन्हों को गुणा करने के नियम क्या होते हैं, चिन्हों गुणा करने के नियम होते हैं ऋण गुणित ऋण बराबर होता है धन, ऋण गुणित ऋण बराबर क्या होता है, धन। ठीक है, ये चिन्हों को गुणा करने के नियम होते हैं। दूसरा, धन गुणित धन बराबर क्या होता है, धन। अगला नियम होता है धन गुणित ऋण बराबर होता है ऋण। अगला होता है ऋण गुणित धन बराबर क्या होता है, ऋण। ये चिन्हों के गुणा करने के क्या होते हैं, नियम। ऋण गुणित ऋण बराबर होता है धन, धन गुणित धन बराबर होता है धन, धन गुणित ऋण बराबर होता है ऋण, और ऋण गुणित धन बराबर क्या होता है, ऋण। ये किसके नियम होते हैं, चिन्हों के गुणा करने के कुछ क्या होते हैं, नियम होते हैं। लिख लिया इसको। अब इसके बाद देखो, इतना लिख लिए। अब यहाँ का जो सवाल है उसको करेंगे अपन हल, है ना। सवाल यहां पर क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है किसी संख्या का गुणक 25 है। कोई संख्या है उसका गुणक कितना, 25 है, तथा उसका जो गुण्य है वो गुणक का 15 गुना है। देखो अपन क्या बोलते, अगर अपन गुण्य में अगर अपन गुणक दोनों का मल्टीप्लाई करें तो क्या प्राप्त होता है अपन को, गुणनफल प्राप्त होता है ना। गुणनफल क्या होता है, प्राप्त। अभी मैंने तुमको बताया था सूत्र, है ना। अगर गुण्य में गुणक का गुणा करें तो क्या आता है, गुणनफल प्राप्त होता है। किसी संख्या का गुणक कितना है, कितना है, किसी संख्या का गुणक 25 है। गुणक का मान कितना दिया है, 25। गुणक का मान कितना दिया है, 25 दिया, 25। और संख्या का जो गुण्य है, गुण्य वो क्या है, गुणक का 15 गुना है। गुण्य क्या है, गुणक, गुणक का 15 गुणा है। गुण्य जो है वो गुणक का 15 गुणा है। कौन, जो गुण्य है वो गुणक का 15 गुना है। ठीक है, 15 का हो गया 15 गुणा, गुणक कितना है, गुणक 25 है। गुणक कितना रख दोगे, 25, और गुणा 25, ये 25 का हो गया 25, बराबर क्या निकल जाएगा, गुणनफल। इसको अपन ने एक मान लिया। ठीक है, अब सिंपल गुणा कर देंगे। 15 5 से कितना होता है, 15 का हो गया 15 गुणा 25 गुणित 25, 25 का वर्ग कितना होता है, 625। 625 में 15 का मल्टीप्लाई कर दो। 15 5 75 का 5 हासिल का 7, 15 दूनी 30 और 7 37 का 7 हासिल का 3। 15 छिक्के कितना होता है, 15 छिक्के 90, 90 और 3 कितने हो जाएंगे, 93। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर निकल करके आ जाएगा। ये क्या निकल करके जाएगा, आंसर निकल करके आ जाएगा, है ना। ये क्या निकल के जाएगा, आंसर निकल करके आ जाएगा, है ना। बता दूं, ये गुणा तुम्हारा हो गया। अब दशमलव संख्या का अपन यहाँ पर भाग देखने वाले, ठीक है। दशमलव संख्याओं का भाग किस प्रकार किया जाता है। चलो भाग देखेंगे यहाँ पर अपना ना, ठीक है।
भाग। तो भाग के लिए एक सूत्र लिखो, विभाजन एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम। विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। इसको अपन विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। जो भाज्य होता है उसका मान भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, इसका क्या होता है? बराबर होता है। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। भाज्य का मान भाजक और भागफल के गुणा और शेषफल के बराबर होता है। ठीक है। अब मान चलो जैसे कि मैंने 21 में मैंने 2 का भाग दिया, तो कितने बार जाएगा? 2 1 कम 2, 2 में से 2 गया 0, उतार लिए 1, शेषफल कितना बच गया? भाग नहीं जा रहा है, आ गया 0 ना। ठीक है। तो जिसमें भाग देते हैं, भाग अपन ने किस में दिए? 21 में भाग दिए। जिसमें भाग देते उसको अपन भाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य। 21 में भाग दिए अपन ने, तो 21 क्या हो जाएगा? भाज्य हो जाएगा। जिसमें भाग दिया जाता है उसे भाज्य कहते हैं। अपन ने यहां पर 21 में भाग दिए, तो 21 यहां पर क्या है? भाज्य है। जिससे भाग देते हैं, किससे भाग दे रहे हैं? 2 से भाग दे रहा है। जिससे भाग देते हैं उसे भाजक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? भाजक कहा जाता है। 2 से भाग दे रहे हैं तो 2 यहां पर क्या है? भाजक है। जो आंसर आता है, जो उत्तर आता है, 10 यहां पर उत्तर आया है, जो फल प्राप्त होता है उसको हम क्या कहते हैं? भागफल कहते हैं। और जो शेष बचता है उसको हम क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं। ठीक है। और हमारा सूत्र एक कौन सा होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। अगर भाजक में भागफल का गुणा करोगे और शेषफल को जोड़ दोगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? भाज्य प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? भाज्य क्या हो जाएगा? प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? भाज्य प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन क्या होता है? शेषफल होता है। भाज्य में भाजक को जोड़ दोगे और इसका गुणा कर दोगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? शेषफल प्राप्त हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो देखो सिंपल, यहां पर देखना, यहां पर सिस्टम ऐसा बनेगा अपना, भाजक में भागफल गुणा करो, शेषफल जोड़ दो। भाजक है 2, 2 धाम कितना हो गया? 20, और 20 और कितना हो गया? 21, आ गया 21। इस प्रकार यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं? इसको हल कर सकते। ठीक है। अब कुछ सवाल भाग करने वाले, ठीक है, जैसे सिंपल सवाल यहाँ पे बुक में दिया है 4 4 4 4 भागित 4 4, इसका भाग देना है। कैसे दोगे? ये कितना लिखा है? सिंपल काट दो। 4 4 4 4 भागित 44, 44 से कम 44, 44 से कम 44, 4 में भागने जा रहा, लग गया 0, फिर 44 से कम 44, काटने पर कितना आ गया? 101 यहाँ पर आ गया। अब दशमलव संख्या का भाग, किसका भाग करेंगे यहाँ पर अपन? अब दशमलव संख्या का यहाँ पर अपन क्या सीखेंगे? अब यहाँ पर भाग सीखेंगे। ठीक है। दशमलव संख्या का भाग किस प्रकार दिया जाता है? दशमलव संख्या का भाग कैसे दिया जाता है? ठीक है। बुक में अलग मेथड दी है, मैं आपको मेरी मेथड बताता हूँ ना। जिस तरीके के यहाँ पर लिखा है 1.44 भागित 1.2, इसको क्या करना है? हल करना है। बुक में एक ही सवाल दिया है, कुछ सवाल और मन से बना लेंगे अपन। एक सवाल और बना लेते हैं अपन। 0.369 भागित 7.31
2। ठीक है ना? मन से बना लिया अपन सवाल। भाग ये 2 ही सवाल देख लेते हैं ना, इसको कैसे हल करेंगे, है ना? ये पहला सवाल है और ये दूसरा। पहला सवाल यहाँ पर क्या लिखा है? 1.44। तो पहला सवाल यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। ये लिख देंगे अपन यहाँ पर 1.44 भाग हो रहा है, भाग को अपन कहते हैं बटा। 1.2 हो जाएगा 1.2। अब दशमलव हटता कैसे सीखो। इसको सिंपल लिख दिया मैंने 144, इसको लिख दिया मैंने 12, ऊपर गुणा ऊपर गुणा। ऊपर दशमलव, ऊपर वाले के दशमलव लगाए तो ऊपर वाले के दशमलव के लिए नीचे लग जाएगा 1। कितनी संख्या के पहले दशमलव लगाए? 2 के पहले दशमलव लगाए, यहाँ पर 2 जीरो मार दो। नीचे के दशमलव लगाए, इसके लिए ऊपर 1 आ जाएगा ऊपर। एक संख्या के पहले दशमलव यहाँ पर लग जाएगा 1 जीरो। जीरो जीरो क्या हो गया? कट गया। 12 कम 12, 12 कम 12, 14 में से 12 गए 2 बचा, 2 पे 4 24, 12 दूनी 24। कितना बचा? 12/10। 12/10। 1 जीरो है तो एक संख्या पहले क्या लगा दोगे? दशमलव। 1.2 और ये क्या हो जाएगा? आंसर। 1 जीरो एक संख्या पहले अपन ने क्या लगा दिए? दशमलव लगा दिए और ये क्या जाएगा यहाँ पर? आंसर बन करके आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगला सवाल यहाँ पर क्या है? देखो अगला सवाल यहाँ पर है, दूसरा नंबर का सवाल यहाँ पर कह रहा है 0.369 0.369 भागित 7.314। कितना है? 7.314। 7.314। ठीक है। तो ये संख्या लिख दो जैसे वैसे 0.369। दशमलव आने होता है बटा। ये कितना लिखा है? 7.314। ऊपर भी 3 संख्या पहले दशमलव, नीचे भी 3 संख्या पहले दशमलव। उधर 1000 का मल्टीप्लाई, नीचे 1000 का मल्टीप्लाई, 1000 से 1000 कट जाएगा। अगर समान अंकों के पहले दशमलव लगा होता है तो दशमलव ऑटोमेटिक कट जाता है। ठीक है। अगर समान अंकों के 3 संख्या के पहले दशमलव, 3 के पहले दशमलव, तो दशमलव डायरेक्ट क्या कर दो? उसको हटा दो, काट दो रे, हल कर लो, आ जाएगा आंसर। ठीक है। 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 चौ 12, बच्चा एक 3 तिया 9, 3 आठा 24। ठीक है। 3 आठे कितना हो गया? 24 हो गया। तो इसको आगे हल करना है तो यहाँ पर लिख लो 123। किसका भाग दे दो? 2438 का भाग दे दो। भाग नहीं जा रहा, दशमलव लग गया, यहाँ पे जीरो लग जाएगा। फिर भाग नहीं जा रहा, यहाँ जीरो, फिर यहाँ जीरो लग जाएगा। फिर इसको सिंपल भाग दे देना, दशमलव में क्या निकल के जाएगा? इसका आंसर निकल करके आ जाएगा।